हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा 4.6 पे होगा प्रश्नावली। और जैसा कि आप जान ही रहे, थंबनेल पे लिखा हुआ है कि सारणी या डिटर्मिनेंट का चैप्टर है, अध्याय 4। तो इसमें देखिए हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 4.6। ठीक, एक्सरसाइज 4.6 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। यानी कि हमारे पास समीकरण दिया रहेगा 1 से 6 तक प्रश्नों में, और उसमें हम लोगों को संगत और असंगत चूज करना है कि कौन संगत समीकरण है कौन असंगत समीकरण है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। हमारा जो दिया हुआ है x+2y = 2, और दूसरा दिया हुआ है इसी में समीकरण 2x+3y = 3। तो अब ये समीकरण का हमें प्रयोग करना है, और इसका हमें मतलब ये ज्ञात करना है कि ये संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट और थ्योरी का जो वीडियो था वो अगर आप देख लिए होंगे तो ये अब आप अपने से बनाने का कोशिश कर लेंगे, है ना, बना भी लेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देख ले, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी है हमारा वो कंप्लीट हो जाए, है ना। तभी जाके ये सब प्रश्न करने में और भी मजा देता है। ऐसे तो मैं इस वीडियो में सारा बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कि मतलब कि कैसे संगत हो जाएगा कैसे असंगत होगा। इस पे हम लोग वो कॉन्सेप्ट को हल्का फुल्का एकदम इस पर अप्लाई किया जाएगा। ठीक, जो कि आपका ये क्वेश्चन एकदम 100% श्योर है कि समझ में आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर पहला का हम थोड़ा सा थ्योरी है जो कि आपको बता दें। जैसे मान के चलिए कि ये दो समीकरण दिया रहेगा। ठीक, दो समीकरण दिया रहेगा, तो पहले हम मान लेते हैं कि ये समीकरण जो होगा इस रूप में होगा, यहाँ पर इस रूप में होगा, यानी a1x + b1y = z1 तथा a2x + b2y = z2। अगर दो समीकरण दिया होगा तब हम इसे किस रूप में लिखेंगे, ax = b के रूप में लिखेंगे। और तब यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि माना a बराबर, ये पहला अवयव a बराबर क्या होगा, तो a1 b1 a2 b2, ये हम लोग लिख लेंगे। ठीक, फिर इसमें यक्स आ रहा है तो यक्स का क्या हो जाएगा अवयव, तो यक्स बराबर हो जाएगा, इन दोनों में यक्स वाई दिया हुआ है तो यक्स और वाई ले लेंगे। उसके बाद फिर हमारा बी का इसमें आ रहा है बात, बी क्या है, तो बी जो होगा इधर का होगा z1 z2 का मान। ठीक, तो z1 z2 यहाँ पर रख देंगे, ये बी का हो जाएगा मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए कि तब इस पे क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण रहेगा तो उससे लिखेंगे हम लोग, चूंकि समीकरणों को ax = b के रूप में लिखने पर, इतना आप लिख लीजिएगा, ये जो भी दिया गया रहेगा समीकरण उसको किस रूप में लिखना है, तो ax = b के रूप में लिखना है। उसके बाद फिर हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ए का हम लोग मैट्रिक्स निकाले तो कैसे निकाले, a1 b1, यानी a1 b1 कहाँ से मिला, तो यक्स के कोफिशियंस जो है और y का कोफिशियंस पहला पंक्ति रहेगा, यानी a1 b1। तो यहाँ पे देखिए कि यक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है 1, और यहाँ पे y के साथ कौन है 2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 और 2। ठीक, उसके बाद दूसरे समीकरण में देखिए 2 और 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3। ठीक, उसके बाद यक्स आव्यूह हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यक्स आव्यूह क्या था, तो यहाँ पे यक्स आव्यूह जो था यक्स वाई था। ये दोनों में से जो दोनों समीकरण में यक्स वाई दिया हुआ है वही लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद b1 क्या था, तो z1 z2, यानी कि बराबर के इधर वाले जो होते हैं वो b का मान होता है। अब देखिए बराबर के इधर ये b है और बराबर के इधर क्या है z1 z2 है, तो ये b का हो जाएगा। ठीक है अभी, सो हमने यहाँ पे लिख लिया यक्स बराबर यक्स वाई। उसके बाद b बराबर क्या लिख लिया हमने, बाहर क्या है 2 3, तो b बराबर 2 और ये 3 ये 1, यानी कि इसमें जो है हमारा पंक्ति तो 2 है, स्तंभ कितने हैं 1 है, तो यानी कि 2/1 का ये हमारा अवयव कहलाएगा बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मोस्ट बात अब यहाँ पे आता है कि यदि संगत अगर आपको चेक करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं अगर वो 0 के बराबर नहीं होता है तो वो संगत है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर 0 के बराबर होता है तो वो असंगत कहलाता है। फिर से मैं बता दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का यानी कि ए का सारणिक का मान अगर ज्ञात कीजिएगा, अगर वो 0 के बराबर नहीं होता है, माइनस में 2 आए, माइनस में 5 आए, 3 आए, प्लस में 4 आए, तो वो संगत है। अगर वो 0 के बराबर हो जाता है तो वो असंगत कहलाता है। सो यहाँ पे ए का हमारा अवयव क्या दिया है 1 2 2 3,
तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट में ए रख दिया और इधर या बी ऊपर भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया। ठीक, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाएगा। अब देखिए, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, फिर माइनस का सिंबल आता है। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4, और जब घटाएंगे हम लोग तो ये हमारा कुछ इस प्रकार -1 मिलेगा। और ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 के बराबर है, न कि 0 के बराबर है। ठीक, तो हम लिख देंगे कि चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट 0 है, अतः दिए गए समीकरण निकाय जो है वो संगत होंगे। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 2 देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है 2x - y बराबर 5, x + y बराबर 4 दिया है दूसरा समीकरण। तो अब देखिए, चूंकि समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो यहाँ पे जब a का वैल्यू निकाला जाएगा तो क्या आएगा 2, और y के साथ किसका कोफिशियंस है तो -1 का। यहाँ पे प्लस रहता है तो +1 लेते हैं, यहाँ पे माइनस है सामने तो यहाँ पे -1 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 - 1। उसके बाद इस x और y का क्या कोफिशियंस है यानी गुणांक क्या है, तो x का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का गुणांक +1 है ना, तो हम प्लस को दिखाते नहीं है, केवल 1 लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे x का क्या हो जाएगा 1, y का 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब x बराबर क्या हो जाएगा x y, क्योंकि इन दोनों में 2 ही हमारा वेरिएबल है यानी x और y है। फिर b बराबर क्या हो जाएगा, इधर 5 है 4 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 4, ये हमारा प्राप्त हुआ। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए के अब ऊपर डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने लगाया। अब देखिए 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 हो जाएगा, -1 का -1 में होगा तो -1 ही हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है -1 ही होगा। ठीक, अब देखिए कि ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए ये जो 3 है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है, इज इक्वल टू नॉट है 0 के, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं है क्योंकि 3 है इसका मान। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अतः दिए गए समीकरण निकाय जो है संगत होंगे। ठीक है, तो ये दूसरा भी क्वेश्चन क्लियर आउट हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो देखिए कुछ क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा इस प्रकार दिया हुआ है कि पहला दे दिया है हमारा समीकरण x + 3y बराबर 5, दूसरा दे दिया है 2x + 6y = 8। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स निकालेंगे, तो बस यहाँ पे क्या है इसका कोफिशियंस तो 1 है, तो 1 लिख लिया। यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लिया हमने। यहाँ पे देखिए 2 और 6 है तो 2 6 लिख लेंगे। x का क्या लिखेंगे x y, उसके बाद b का क्या लिखेंगे हम लोग 5 8, ये 5 8 हमने लिख लिया। उसके बाद अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात होता है, तो 6 का 1 में गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर -2 का 3 में करेंगे तो 2 3 6, तो माइनस ये प्लस में है, ये माइनस में कट के क्या देगा 0। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये हमारा 0 के बराबर है, अतः दिए गए जो समीकरण निकाय होगा वो असंगत होगा। ठीक, तो उम्मीद है ये 3 तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से दिया हुआ है x + y + z बराबर 1, दूसरा दिया है 2x + 3y + 2z बराबर 2, ax + ay + 2az = 4। तो ये हमारा 3 समीकरण इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि इसमें जो दिया हुआ है a या b उसे ज्ञात करना। तो a बराबर हम लोग लिखेंगे क्या कि इसमें x y z के साथ कितने का गुणा है, तो आपका आंसर होगा कि 1 1 का गुणा है सब में, है ना, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 दिखाई देता है क्योंकि 1 गुणा में होता है इसके। तो यहाँ पे ले लेंगे 1 1 1। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे x2 y2 और z2 होता है, मतलब कि a2 b2 और c2 होता है। यहाँ पे देखिए कि a2 b2 और c2 क्या है हमारा, x2 y2 और z2 नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे x y z दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे a2 का क्या मान हुआ तो 2, b2 का मान क्या हुआ 3, c2 का मान क्या हुआ 2, यहाँ पे लिख लेंगे 2 3 2। उसके बाद फिर a3 का मान क्या है a, तो यहाँ पे a रख दिया है। b3 का मान क्या है a,
तो ए रख दिया। फिर C3 का मान क्या है, तो जेड का कोफिशियंस पूरा क्या है, 2a हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a हमने लिख लिया। उसके बाद यक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें अब देखिए 3 वेरिएबल है, यक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे लिख लेंगे यक्स बराबर सिंपली यक्स वाई जेड। उसके बाद बी बराबर क्या लिखेंगे, तो जो बराबर के इधर है, यानी कि बी इधर है बराबर के, तो बराबर के इधर वाला बी का हो जाएगा मान, है ना। 1 2 4, यहाँ पे 1 2 4 हम लिख लेंगे। उसके बाद अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने इसलिए लिख दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये पूरा अवयव पे जो है डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। अब सिंपली पहले यानी R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, यानी पहले पंक्ति के अनुदेश प्रसार करने पर, तो पहला पंक्ति हमारा ये कहलाता है, ये हम ले लेंगे 1। तो जब 1 लिया जाता है तो 1 हमने लिख दिया, इसको और इसको छोड़ देंगे, बचेगा, इसको किसको मैंने छोड़ा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, बचेगा 3 2a 2a, यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर उसके बाद ये वाला लेंगे, तो इससे पहले माइनस लगाया जाता है, -1 लिख दिया हमने। क्यों लगाया जाता है ये सारा हमने बता चुका हूँ पिछले वीडियो लेक्चर में, अगर आप शुरू से नहीं देखे तो उन सभी वीडियो को देख लें हमारे प्लेलिस्ट से, ठीक। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। सो यहाँ पे आ जाएगा -1। देखिए जब ये लेंगे तो ये पूरा छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बचेगा 2 2a 2a, ये हमने लिख लिया इस प्रकार। उसके बाद फिर अब ये वाला लेंगे, जब ये वाला लेंगे तो अब यहाँ पे माइनस आया, तो अब की बार क्या आएगा, +1। तो 1 हमने ले लिया, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ेंगे, बचेगा 2 3a, ये हमने ले लिया। अब फिर वही काम करना है कि 3x मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये हमने 1 यहाँ पे रख लिया, 2a का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा। फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे, a का 2 में गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा। उसके बाद ये -1 हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर कि 2 में 2a का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4a। फिर माइनस का लगाएंगे, a का 2 में गुणा होगा तो 2a। उसके बाद फिर +1, फिर 2 का a में होगा तो 2a, फिर माइनस a का 3 में होगा तो 3a। उसके बाद सिंपली अब आप देखिए यहाँ पे कि 1 का गुणा, ये 6 में से 2 घटेगा तो 4a बचेगा, 4a का गुणा 1 में होगा तो 4a ही होगा। फिर ये -1 है, यहाँ पे 4a में से 2a घटेगा तो 2a बचेगा, और ये -1 बाहर है तो ये 2a हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे हम लोग तो -a बचेगा, -a का +1 में गुणा करेंगे तो -a ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4a, ये तो प्लस में है, ये दोनों क्या है, माइनस में है, तो 2a और -a क्या हो जाएगा, ये -3a हो जाएगा, और 4a में से घटेगा तो केवल a बचेगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4a - 3a, और घटाने पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे a बचेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। a कोई मान होगा, कोई अक्षर है हमारा, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू नॉट 0, तब अतः दिए गए जो समीकरण निकाय होंगे वो क्या होंगे, हमारा संगत होंगे। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। 3 समीकरण जब दिया रहेगा तो क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमारा इस प्रकार कि 3x - y - 2z बराबर 2, और तीसरा समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण दिया हुआ है इसमें 2y - z बराबर -1। फिर तीसरा दे दिया इसी में 3x - 5y बराबर 3। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सब में नहीं दिया हुआ है ना, तो इस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार करेंगे जो कि हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि हमने इस समीकरण को तो पूरा हमने ये लिख दिया है, अब इस समीकरण को इस रूप में थोड़ा कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए केवल 2y है, यहाँ पे यक्स 3x दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे यक्स है ही नहीं, तो यक्स नहीं है तो उसे अपने दिमाग से रखना है कि वो है, इमेजिन करना है। तो कैसे हो सकता है, तो 0 गुणे यक्स, यानी 0 में यक्स का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब फिर 0 को जोड़ दीजिए तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर जो यक्स है वो है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ गुणा है तो 0 के साथ गुणा, इसलिए विलुप्त हो गया है, वो 0 हो गया है, ठीक। सो यहाँ पर यक्स का कोफिशिएंस क्या होगा, 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीसरे समीकरण में दिया हुआ है 3x - 5y, लेकिन यहाँ पर जेड नहीं दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे देखिए कि इन दोनों में जेड दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम जेड लाने के लिए क्या करेंगे, तो 3x - 5y तो लिख लेंगे, फिर +0 × जेड, ये गुणा का सिंबल है, ठीक, पॉइंट दिया हुआ है, ये गुणा का सिंबल है, तो × जेड बराबर 3।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि तीनों समीकरण से हम लोग पहले इसको किस रूप में लिखेंगे, तो चूंकि यहाँ पे लिखा जाएगा कि चूंकि समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर ax बराबर b के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो पहला देखिए कि यहाँ पे 3 -1 और ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3 -1 -2। उसके बाद दूसरा समीकरण में देखेंगे तो 0 2 -1, यहाँ पे हमने लिख लिया 0 2 -1। उसके बाद तीसरे वाले में देखेंगे तो 3 -5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुणा है तो ये हो जाएगा 0। तो 3 -5 0, ये हमने लिख दिया 3 -5 0। अब क्योंकि 3 चर है इसमें तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल मिलेगा x y z। उसके बाद b बराबर के इधर होता है b, तो ये बराबर के इधर क्या है 2 -1 3, तो ये हमने लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, क्योंकि इसी से तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये संगत है कि असंगत है। तो चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर, तो r1 के अनुदिश हम लोग क्या करेंगे, प्रसार। तो अब हम लोग r1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए r1 का मतलब क्या होता है, पहला पंक्ति। तो 3 को लीजिए पहले, तो 3 हमने लिया, जब 3 लेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा हमारा 2 -1 5 0, तो ये हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे आता है माइनस, जैसा कि मैंने बताया था। लेकिन अब यहाँ पे है पहले -1, तो -1 और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे इसलिए हमने +1 लिख दिया है, +1 हो गया। जब ये -1 लिया जाएगा तो ये पूरा और ये पूरा छोड़ देंगे, बचेगा 0 -1 3 0, ये हमने लिख लिया। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पर प्लस। लेकिन ये -2 जब लेंगे ना तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2। जब ये -2 लिया जाएगा तो ये पूरा छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बचेगा 0 2 3 -5, तो ये हमने इस प्रकार लिख लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 3 हमने लिख लिया, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर -5 का -1 में होगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे तो माइनस आता ही है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे ये +1 लिख लिया हमने, 0 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, और यहाँ पे आता है पहले -3 का -1 में होगा गुणा, तो माइनस माइनस क्या होगा +3। उसके बाद ये -2 हमने लिख लिया। अब देखिए 0 का -5 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस का सिंबल आता है, 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूना 6। उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 0 -5 क्या होगा, -5, -5 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 गुणे -5, फिर +1, और 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे ये -2 और ये -0 में से -6 घटाएंगे तो -6 ही बचेगा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -2 गुणे -6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या हो जाएगा, -5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, -15। उसके बाद ये 1 का 3 में गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये -6 है, -2 है, तो 6 दूना 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इस प्रकार लिख दिया गया है। तो ये -15 हुआ, ये +3 12। अब देखिए ये 3 और 12 क्या हो जाएगा 15, तो -15 ये +15 कट के क्या देगा हमारा 0। तो अब जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 0 है तो हम क्या कह देंगे कि अतः दिए गए समीकरण निकाय जो है असंगत होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कि चूंकि क्वेश्चन नंबर 6 में जो है हमारा 3 समीकरण दे दिया गया है, तो ये 5x - y + 4z = 5, और इसी प्रकार ये पूरा है, ठीक। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो ax बराबर b के रूप में तो a का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, तो a का क्या हो जाएगा 5 माइनस का 1, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 5 - 1 4। उसके बाद यहाँ पे इसका लिखेंगे a2 b2 और c2 का वैल्यू, तो 2 3 5 यहाँ पे हमने लिख लिया। a3 b3 और c3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 - 2, और ये क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे यक्स का हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर यक्स अवयव, तो 3 ही वेरिएबल है यहाँ पर भी, तो हम लोग क्या लिखेंगे यक्स वाई जेड। उसके बाद बराबर b है, तो बराबर के इधर क्या है 5 2 -1, तो ये b बराबर 5 2 -1 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग a, इसलिए a बराबर हमारा ये अवयव हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग r1 के सापेक्ष डिटर्मिनेंट निकाले, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, तो ये डिटर्मिनेंट का हमने सिंबल लगा दिया।
तो अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मैं लिखा कि R1 के सापेक्ष, यानी कि पहले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो पहला पंक्ति में क्या क्या है, तो 5 माइनस 1 4 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 लिख लेंगे, यहाँ पर 5 जब लेंगे तो ये और ये पूरा छोड़ देंगे, बचेगा 3, 5 माइनस 2 6, ये हमने लिख लिया। फिर माइनस आता है, ये -1 लिख लेंगे यहाँ पर। जब -1 लिया जाएगा तो ये पूरा और ये छोड़ दिया जाएगा, बचेगा 2 5 5 6, तो ये हमने लिख लिया इस प्रकार। फिर यहाँ पे माइनस है, अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पे +4 लिख लिया हमने। जब ये वाला अवयव लेंगे तो ये पूरा और ये पूरा छोड़ देंगे, बचेगा 2 3 5 -2, तो ये हमने लिख लिया 2 3 5 -2। अब गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 हमने लिख दिया, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 तिया 18। फिर यहाँ पे आता है माइनस, लेकिन ये 5 दूना 10, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +10। उसके बाद यहाँ पर देखिए -1 क्या हो जाएगा +1। यहाँ पे 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12, फिर माइनस 5 का 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। उसके बाद फिर ये 4 लिख लेंगे हम लोग, +4, -2 का 2 में गुणा करेंगे तो -4, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15, और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा सूत्र से। अब सिंपली देखिए कि 18 और 10 28 हो जाएगा, और गुणा किससे है 5 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 28, फिर +1, फिर ये -25 में से 12 घटाएंगे तो -13 बचेगा, तो हमने लिखा 1 गुणे -13, 1 गुणे -13। उसके बाद फिर +4, ये देखिए कि -15 -4 क्या हो जाएगा -19, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 गुणे -19। अब 28 बचे कितना होता है 140, फिर ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा -13 एकम 13। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 19 चौके क्या होता है 76, तो ये 76 लिख लिया। 76 और 13 जोड़ देंगे तो ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा, अंक जुड़ जाएगा लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 89, और आगे क्या हमारा 140। अब जब घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 51, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट 0, अतः दिए गए जो समीकरण निकाय होगा वो संगत होगा। तो यहाँ तक जो वीडियो है हमारा फिनिश्ड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।